हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट का 2023 का पेपर है, यानी व्यावसायिक पर्यावरण का 2023 का पेपर है। ये एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर में एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। इसके आंसर्स को आज हम डिस्कस करेंगे, इसके सोल्यूशन को। पहला क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट इंक्लूडेड। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज कंपोजिशन और एज सेक्स कंपोजिशन, ये सभी इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एनवायरनमेंट इंक्लूड। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस और सिक्योरिटी सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 बोथ, यानी नॉलेज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंजेज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2, यानी कि रिडक्शन इन PSE पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और दूसरा एबोलिशन, यानी एबोलिशन ऑफ MRTP एक्ट, ये दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी फॉरेन ट्रेड, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये तीनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस इन शॉर्ट एनालिसिस। तो इस तो आप सब जानते हो, ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्ट्रेंथ, शॉर्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर लिबरलाइजेशन नेचर ऑफ मार्केट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 and 2। देखिए, बहुत जगह बहुत सी इंडस्ट्री में सेलर्स मार्केट क्रिएट हो गया, बहुत जगह बायर्स मार्केट क्रिएट हो गया। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेन कंपोनेंट इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, यानी बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए इसको ये प्रमुख संगठक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट सब होते हैं। एक डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी बाह्य पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट इंक्लूडेड इन माइक्रो एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 कस्टमर, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट माइक्रो एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। बाकी सप्लायर, कस्टमर और पब्लिक, ये सब माइक्रो एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपटीटर्स इज, यानी कंपटीटर्स आर होना चाहिए था प्लूरल नंबर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 माइक्रो एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन कंपोनेंट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव, सप्लायर, पब्लिक एंड मार्केटिंग चैनल सभी होते हैं। हालांकि यहाँ मेन कंपोनेंट पूछ रहा है, तो आपको पब्लिक के साथ भी जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। LPG के नाम से जानते हैं इसे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शॉर्ट एनालिसिस स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शॉर्ट एनालिसिस अपॉर्चुनिटी रिलेट्स टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज स्टार्टेड इन विच
5 ईयर प्लान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सेकेंड 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल्सो कॉल्ड, तो आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, यू टर्न पॉलिसी, बट हम इसे कंफर्म नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो आर्थिक नीति ये आई थिंक कब आया था ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन को कंप्लीट पूरा नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंपोनेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी और न्यू मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी इंक्रीजिंग डेट बर्डन ऑन गवर्नमेंट टू मेक इंडस्ट्रीज कम्पिटिटिव, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन कंपनीज, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा जिसको बोलते हैं केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1999। फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमा इज़ द न्यू नेम ऑफ, तो इसके पहले फेरा नाम था, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, फेरा, यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था, उसको चेंज करके फेमा ला दिए, 1999 से अप्लाई कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन, ये किस ईयर में स्थापित हुआ था, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1995। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये स्विट्ज़रलैंड देश में है और उसके जिनेवा सिटी में है, इस तरह का क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये तो अभी बात किए थे, WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिनेवा, लेकिन कभी कभी ये किस देश में स्थित है ये भी पूछता है, तो ये स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड नेम ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका पुराना नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, GATT, इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस्टेब्लिश्ड इन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, 1944, 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनेटरी फंड्स गिव, यानी मुद्रा कोष देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होना चाहिए था आई थिंक, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी इमरजेंसी लोन, सीजनल लोन्स और स्टेबिलिटी लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी फंड्स यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF लिखा हुआ है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2, यानी प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड और प्रमोट एक्सचेंज कंट्रोल, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेशन फॉर रिफॉर्म्स इन IMF, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, यानी ट्रांसपेरेंसी, सेफ्टी नेट और कंडीशनल लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन कंपटीशन एक्ट इस्टेब्लिश्ड, तो कंपटीशन एक्ट 2002 है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2002, 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपटीशन एक्ट बिकम अप्लीकेबल, तो ये इन जनरल नेक्स्ट ईयर से अप्लीकेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 2003 अप्लीकेबल हुआ था, ये 13 जनवरी 2003 से अप्लीकेबल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कंपटीशन कमीशन आर, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन और रेगुलेशन ऑफ कम्बिनेशन सभी है। हालांकि ये प्रोहिबिशन ऑफ एब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इस समय नहीं लग रहा है, दिख रहा है, जैसे हमारे टेलीकॉम कंपनियां हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब के सब टैरिफ बढ़ा दिए हैं रेट,
लेकिन इन सब पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यानी मोनोपोली जो है उसका गलत फ़ायदा ये लोग उठा रहे हैं, तो इस सब का एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स आर इन कंपटीशन कमीशन। कंपटीशन कमीशन में कितने मेंबर से पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यानी 3 to 7 होते हैं, और इसमें एक चेयरमैन भी होता है, एक चेयरपर्सन होता है, और इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2, यानी मशीन एंड प्रोसेस दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फैक्टर, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2, यानी एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर्ड एज कंट्रोलेबल फैक्टर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, इंटरनल फैक्टर, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को जो कंट्रोल आप कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, अभी हमने बताया एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर 2 सही है एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू सिस्टम ऑफ फर्म इफेक्ट्स विच एनवायरनमेंट, पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये देख लेते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इंटरनल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2, इकोनॉमिक और सोशल, ये माइक्रो नहीं मैक्रो एनवायरनमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैक्रो एनवायरनमेंट एज पॉलिटिकल सोशल डेमोग्राफिक, तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्री बैरियर इंक्लूड, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन, तो इसको लिबरलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है, उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमिक सिस्टम इज एडॉप्टेड इन इंडिया, थोड़ा सा कट गया है, एडॉप्टेड इन इंडिया होना चाहिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी साम्यवादी और पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट का मिक्सअप है यहाँ पे, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इन्वॉल्व, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1, रिडक्शन ऑफ बैरियर, यानी बाधाओं में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय विच एक्ट गवर्नमेंट चेक्स रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, MRTP एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस इसको बोलते हैं, ये हट गया है, इसके जगह कंपटीशन एक्ट 2002 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट एसेंशियल फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड, तो ये फिस्कल पॉलिसी होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल ऑन होना चाहिए, तो कंट्रोल ऑन मनी सप्लाई बाय, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। मौद्रिक नीति ये RBI हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको ऑपरेट करता है, ये बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिबरलाइजेशन मीन्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 2, यानी एंड ऑफ लाइसेंस और डिसइन्वेस्टमेंट दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, तो इसको प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंसेस ऑन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस क्या है, ये पूछ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2 वे ट्रैफिक है, द्विमार्गी क्रिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बोथ 1 एंड 2, यानी लेबर इंटेंसिव भी होता है, कैपिटल इंटेंसिव भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स नीड्स, यस मोर लेबर होता है इसमें, लेबर इंटेंसिव नाम से पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल सेविंग टेक्निक इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को कैपिटल सेविंग टेक्निक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरेशन ऑफ मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टेक्निक इज, तो ये भी लेबर इंटेंसिव होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो कैपिटल आउटपुट रेशियो इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1, लेबर इंटेंसिव यानी श्रम प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नीड्स, इसका कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल अधिक की ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मोर कैपिटल। और इन लेबर इंटेंसिव में लेबर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेबर सेविंग टेक्निक एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 है, कैपिटल इंटेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एज, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, नॉलेज इकोनॉमी और ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सभी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनोवेशन एज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 एंड 2, यानी इनोवेशन ऑफ न्यू गुड्स, इनोवेशन न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट पास्ड इन, फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कुछ पोर्शन कटा हुआ है, यानी उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम, ये कब आया था आई थिंक पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MRTP एक्ट, ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट नहीं करते, तो ये MRTP एक्ट सिर्फ लिख दिया गया है, ये कंप्लीट करना चाहिए था। MRTP एक्ट कब बना था ऐसा कुछ पूछना चाहिए था, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1969 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन कमेटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट इन PSE, मानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये कब बना गया था ये पूछ रहा है। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, 2013 में। और एक तेंदुलकर कमेटी पूछता है अक्सर करके, ये किस चीज़ के लिए बना था, तो ये पॉवर्टी के लिए आकलन के लिए, यानी कि गरीबी का आकलन करने के लिए तेंदुलकर कमेटी का गठन किया गया था, और ये 2005 में गठन हुआ था तेंदुलकर कमेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन कब से स्टार्ट हुआ आई थिंक पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, 1951। ये प्लानिंग कमीशन का गठन जो किया गया था 1950 में किया गया था, 1951 से वही पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था उसकी बात कर रहा है। और 17 अगस्त 2014 को जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, बीजेपी गवर्नमेंट, ये इस प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके नीति आयोग शुरू कर दी थी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट रिलेटेड टू, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव, यानी मल्टी डायमेंशनल, कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी सभी इंक्लूड होते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी एक्ट इज रिलेटेड टू, तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 सही है, 2013 हालांकि यहाँ 1956 भी दे देता तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता, तो अगर 2013 ना देखे 1956 1956 देता तो 1956 आंसर करेक्ट हो जाता। अगर 2013 ऑप्शन ना होता तो, अगर दोनों दे देता 1956 और 2013 दोनों, तो क्वेश्चन गलत हो जाता क्योंकि दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सिस्टम्स में बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज, यानी कैपिटलिस्ट भी हो सकता है, पूंजीवादी,
सोशलिस्ट समाजवादी और मिश्रित यानी मिक्स्ड तीनों हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।